पसीना पड़ेगा, हम वहां पर खून देने के लिए तैयार हैं। आपके हर समय आपके साथ रहेंगे। अपने आप को कोई भी हमारा नेता अकेला ना समझे, एक परिमाण से आप लोगों के साथ है। गांव की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बुजुर्ग नेतागण आए हुए बाहर से किसान नेताओं का स्वागत करेंगे पगड़ी पहन करके। सबसे पहले बलबीर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अपने महापंचायत रखी गई। देखिए, जो 5 सितंबर की संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर एक बड़ी रैली होनी है। इस रैली के ऊपर सारे किसानों की, मजदूरों की, सरकार की, प्रशासन की, सारे देश की नजर है। इस किसान रैली को मजबूत करने के लिए अपने किसानों को न्योता देने के लिए आए हैं। और जो 28 अगस्त का मंजर करनाल के टोल टैक्स का था, सरकार के इशारों के द्वारा कुछ प्रशासन के अधिकारियों ने बर्बरतापूर्वक लाठियां मारकर टांगे, बाहें, सिरे फाड़ दिए गए हैं किसानों के। उसको लेकर 7 सितंबर को दोबारा फिर करनाल के अंदर एक किसान महापंचायत होगी अनाज मंडी करनाल में, उसके लिए यहाँ पे न्योता देने के लिए पहुंचे हैं। और ये प्रोग्राम अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। हर हल्के में ऐसी किसान पंचायतें करेंगी और इस सरकार के साथ जब तक लड़ेंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP लाठीचार्ज तो सभी ने देखा है। क्या कहेंगे, कोई शब्द नहीं है। ना बच्चा छोड़ा, ना बुजुर्ग छोड़ा, ना नौजवान छोड़ा। और इस लाठीचार्ज की खासियत ऐसी रही, जो उनसे मेन आगू थे ना, उनका ज्यादा ना लाठियां मारी। इससे पहले लाठीचार्ज बहुत हुई, पर ऐसा कुछ नहीं होया। लाठी एक बार चार्ज हुई, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात रही 5 फेरी लाठीचार्ज करी। पर एक देखिए, हमारे करनाल जिले के किसान, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इतनी बहादुरता से प्रशासन के साथ छत्ती से छत्तीस आगे खड़े रहे कि वो अपने घर नहीं वापिस आए। और जब 4 बजे उन्होंने टोल टैक्स पर हमारे प्रधान सरदार गुरनाम सिंह चौहान नहीं पहुंचे, दोबारा फिर रोड जाम किया गया। पूरे हरियाणा के अंदर 93 जगह रोड जाम किया गया और पूरे करनाल के अंदर 23 जगह छोटे बड़े रोड जाम किए गए। और प्रशासन को फिर झुकना पड़ा, सभी किसानों को रिहा करना पड़ा। जो पर्चे दर्ज की बात है, जो गाड़ियों का नुकसान किया है, उनके नुकसान की बात है, उसको लेकर 7 सितंबर को फिर एक किसान महापंचायत करनाल नई अनाज मंडी के अंदर होने जा रही है। अनाजों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 22 तक चलो, 23 तक चलो, क्योंकि अगला इलेक्शन ये वैसे नहीं मरेगी सरकार। भाई हम सड़कों पर बैठे रहेंगे, ये वोट की चोट से मरेगी। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ना मिशन पश्चिम बंगाल चलाया था ना मार्च के अंदर, ऐसे ही वहाँ बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें हुई थी, सभी किसान वहाँ पर गए थे और वहाँ से मोदी की जड़ें उखाड़ी थी। ऐसे ये मिशन उत्तर प्रदेश चला दिया, बड़ी बड़ी किसान पंचायतें करेंगे। और जहाँ वहाँ का जो योगी आदित्यनाथ अपने आप को शेर बनता है ना, किसानों का दुश्मन है, किसानों को भरा बुला बोलता है, उसको वहाँ से किसान वोट की चोट मारेंगे और उसको जड़ से उखाड़ देंगे। चौगम्मा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्री भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग। और क्या आज देखिए, आज खेड़ी मान सिंह में जो 5 तारीख की अपनी मुजफ्फरनगर की किसान महारैली है जी, उसके लिए यहाँ आए थे। और यहाँ खेड़ी मान के लोगों ने बहुत संख्या में इकट्ठे होकर सब ने आश्वासन दिया कि हम सभी अपनी सवारियों से अपने खान पान साथ में लेकर और समय से सभी मुजफ्फरनगर जाऊँगे। इतना उत्साह देखने में मिला कि किसानों के अंदर एक उत्साह भी है, लेकिन अंदर अंदर कहीं एक गुस्सा भी है सरकार के प्रति। और ये सभी 5 तारीख को वहाँ जाएंगे। और दूसरा, अब मैं इनको कहा कि एक और अपना जो किसानों का ऊपर अत्याचार हुए, टोल पर लाठीचार्ज जो है, उसके खिलाफ 7 तारीख को करनाल में 7 तारीख को करनाल के लिए न्योता दिया। उसमें उन्होंने कहा हम सैकड़ों की संख्या में जाएंगे वहाँ आए। किसान जो महापंचायत, क्योंकि ये सरकार कह रही कि ये किसान मुट्ठी भर है। कभी कह रहे हैं वो खालिस्तानी है, कभी कहे पाकिस्तानी है, कभी कहे चीनी है। तो इनको ये दिख नहीं रहे हमारे किसान हैं। इन्हें यूँ पता लग जाएगा ये किसान अपने हैं, ये बगाने हैं, कितने किसान हैं। और वहाँ इस भाजपा की जड़ा पाड़ने के लिए इनकी कफन में कील गाड़ने का काम करेगी अपना। इसलिए वहाँ मुझे पता लगा वहाँ इलेक्शन है, इसलिए
तो ये इन कुल पड़ेगा और जागृति आएगी किसान में, मजदूर में, और उनको एक पता लगेगा भी किसान कितना दुखी है। जो मंडीकरण पंजाब में, हरियाणा में, वो यूपी में नहीं है। यूपी में भी पता लग जाएगा भाई, वह भी एक मांग उठाएंगे। अभी यूपी का थोड़ा ही हिस्सा जुड़े है, वो ये आवाज़ दूर तक जाएगी और ये एक ऐतिहासिक है। बस्ताड़ा गोरंडा। देखिए हमने सरकार के आगे बात रखी थी भी ये जो अधिकारी हैं इनको बर्खास्त किया जाए और जो हमारा शहीद हो गया किसान उसको 25 लाख मुआवजा दिया जाए और उसके बेटे को सरकारी नौकरी, और जो घायल हुए उनको 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लेकिन इन्होंने उन अधिकारियों को बर्खास्त करने की बजाय ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से और प्रमोशन दे दी। इससे किसान संतुष्ट नहीं है। इस किसानों के अंदर और भी ज़्यादा रोष है। उस दिन 7 तारीख को इतनी भारी संख्या में किसान इकट्ठा होगा अनाज मंडी में, और जब वो सब इकट्ठे होकर किसान करनाल की तरफ चलेंगे तो करनाल बिना सवारियों के आदमियों से जाम हो जाएगा। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी पूरे सेक्रेटरीट का गिरोह रहेगा। वो अनिश्चितकालीन के लिए है, चाहे उसमें दिन हो चाहे रात हो, चाहे 2 दिन लगे और चाहे 10 दिन लगे। सरकार हमारी बात का मानेगी तब हम उसका गिरोह छोड़ेंगे। किसान नेताओं की तरफ से कोई बयान कोई नहीं दिया गया, लेकिन हमारा एक पैनल है वकीलों का, उसमें वकीलों का भी लाठियाँ पड़ी हैं, तो वो अपनी कार्रवाई पर लग रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में भी रिट डाल दी है और यहाँ भी एसपी को भी दी है, और यहाँ वर्क सस्पेंड भी करा उन्हें 1 दिन के लिए। कल फिर उनकी अपनी बार की मीटिंग है, वो अपने उस काम पर लग रहे हैं और वो उनको चिन्हित कर कौन कौन इसमें दोषी पाएगा अधिकारी, उनको सबके कार्रवाई के लिए काम करेंगे। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो 5 तारीख को सितंबर को मुजफ्फरनगर वाली जो किसान पंचायत है, तो करनाल जिला पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहा है और बहुत ही ज़्यादा जोश है, सारों की तैयारी है। हर कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से लोग नहीं चल रहे, और बहुत ही बड़ी संख्या में 2000 से ऊपर गाड़ियाँ, कम से कम 30 से 40 बसों की तो अब तक लिस्ट भी आ गई है। तो करनाल जिले की संख्या जो मुजफ्फरनगर वाला जो पंचायत है उसमें सबसे बड़ी रहने वाली है और बहुत ही बड़ा सहयोग है। आज खेड़ी मानसिंह में आए हैं, इंद्री के और भी गाँव में गए हैं, बहुत ही ज़्यादा जोश है। लोग अपनी जिम्मेदारी इस आंदोलन में खुद ही एक नेता के रूप में अपना काम कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। 7 सितंबर को सेक्रेटरी देखो उसके लिए भी अपील कर दी है। ये जो सरकार ने 28 अगस्त को जो अत्याचार किया, जो जुल्म ढाया किसानों पे, ये प्री प्लान था और जो उनका अफसर था एसडीएम, उसके ऑर्डर पे ये सारा काम हुआ। मुख्यमंत्री के उसको सीधे ऑर्डर थे और उसको हम मांग कर रहे थे उस पर पर्चा दर्ज करने की। सीएम ने उल्टा उसको प्रमोशन देके, तोहफा देके उसको अपने पास चंडीगढ़ बुला लिया। तो इससे साबित होता है ये सारा खट्टर के इशारे पे काम हुआ है। खट्टर ये सोचता था मैं इनके ऊपर जुल्म ढाऊंगा, करनाल के अंदर आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर मैं खट्टर को कहूँगा हम तेरी जड़ें उखाड़ के तेरे को फेंक देंगे। ना करनाल का किसान कभी डरा है ना डरेगा। तूने जो करना है कर, कितनी लाठियां मार, गोलियां चलवा, कोई दिक्कत नहीं। और तेरी जो असली ताकत हम तेरे को 7 तारीख को चेक करेंगे। तू हमारी मांगे नहीं मानेगा, तेरे को 7 को दिखा देंगे वे करनाल का किसान कितना मजबूत है। और ट्रैक्टर ट्रालियों में उस दिन करनाल में आएंगे, फिर देखेंगे इसकी पुलिस का जोर। इसने हरियाणा की पुलिस को बीजेपी की पुलिस बना दिया। जो पुलिस ने अत्याचार किया है सारे देश के सामने है और ये सरकार किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को, ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये डंडे के और गोली के दम पर आंदोलन खत्म कराना चाहते हैं। पर ये भी हरियाणा का किसान है, ये बिल्कुल ना झुकेगा ना रुकेगा। इस आंदोलन को जीत कर ही वापिस आएंगे। क्या कहेंगे? आपने अभी लाठीचार्ज कर रहे, इस तरह की सोच लेकर के देखो ये सोचते हैं हरियाणा की जनता को बेवकूफ़। जो इन्होंने अत्याचार किए, हमारा एक भाई शहीद हुआ है मेरे गांव का ही है सुशील काजल, उस पर इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ पर उसको इतनी चोटें आई हैं। जो उसके अलावा बहुत साथियों के अभी लड़के एडमिट है जिसकी आँख की रोशनी चली गई है। तो ये एक एक चीज़ का इनसे हिसाब लिया जाएगा। समय सारों का आना है। आज तो तेरे पास पुलिस फोर्स है, आगे वोटों का टाइम भी आना है, तुमने हमारे गाँव में भी आना है। ये जो किसान है इसका जो एक एक खून का जो बदला है उसका लिया जाएगा, इसका हिसाब होगा। और मैं ये कहूँगा खट्टर साहब, आज तो सत्ता के नशे में है और तेरे लीडर भी नशे में हैं। तो तेरे से पहले भी जितने मुख्यमंत्रियों ने किसानों पे गोलियां चलाई, अत्याचार किया, आज उनकी हालात देख लो। पार्टियां खत्म होगी, चाहे उसमें आप बात करो भजन लाल की,
93 में गोली चलाई थी। आज भजनलाल परिवार का हाल देख लो, पार्टी बनाई खत्म हो गए। उसके बाद यदि बंसीलाल की बात करो, 98 में गोली चलवाई, किसान गुजरे, बंसीलाल परिवार खत्म हो गया, पार्टी का विला करने। अच्छा, चौटाला परिवार की बात कर लो, तो जिसने भी किसानों से हरियाणा में पंगा लिया है उसने कभी दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देखा। और इन लोगों को तो ऐसा जवाब मिलेगा, ये याद करेंगे सदियों तक। और सदियों तक किसान भूलने वाला नहीं है, हरियाणा का किसान है। और करनाल के किसानों को, बहादुर किसानों को भी सल्यूट करते हैं। उस दिन भी 4 बार लाठीचार्ज हुआ, 4 बार हमारे लोग पिटे, पर एक भी साथी हमारा घर नहीं किया, ना अपना मोर्चा छोड़ा, वहीं से जीट रोड जाम किया। और बाकी असली आगे जो नहीं मानता तो 7 तारीख को आप करनाल में देख लेना। इतना इसको वहाँ पर बताएंगे कि किसान कितना मजबूत है और क्या कर सकता है। किसान आंदोलन में विपक्षी पार्टी का भी सहयोग रहा है। देखो, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो विपक्ष का जो काम भी बनता है, यदि सत्ता पक्ष जब आवारा हो जाए, जब नहीं सोचेगा, तो उसके बाद विपक्ष को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम, जो भी विपक्षी लोग या कोई सामाजिक संस्थाएं या जो भी और संस्थाएं हैं जो दूसरे लोगों से जुड़ी हुई, जो हमारे समर्थन में, हम सबका धन्यवाद करते हैं। ये लड़ाई सारों की साझी है, ना किसानों की है। इस देश को कॉरपोरेट्स की गुलामी से बचाने की लड़ाई है। इस चीज़ को हर देश के नागरिक को समझना पड़ेगा। जिस दिन समझेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान भी शहरी लोगों का होने वाला है, क्योंकि जिस दिन ये हमारी फसलें, हमारी क्रॉप्स, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमारी रोटी इन पूंजीपतियों की तिजोरी में चली गई, मनमर्जी के रेट हो जाएंगे और आपको अपने बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए सारे देश को इसमें इकट्ठे लड़ाई लड़ने की जरूरत है।